हाँ इब्न यूसुफ, सालार बदील ने कहा, मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाल उसी रोज़ शुरू हो गया था जिस रोज़ मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सामने आए वो जिंदा न रहे, लेकिन इब्न यूसुफ, मैं डरता हूँ कि मुसलमान पर तलवार उठाते मेरा हाथ काम जाएगा, फिर उस मुसलमान की तलवार तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगी। हुज्जाज ने कहा, मैं खलीफा की इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी और इतनी दूर जो जंगी कार्रवाई कर रहा हूँ वो इस्लाम के वक़ार के लिए ही तो है। लेकिन ये मत भूल कि जिस तरह वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठे रहने के लिए अपने सगे भाई का गला काटने से भी बाज नहीं आता, उसी तरह मैं भी अपनी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक मुसलमानों का खून बहाने से दरेग नहीं करूँगा। मैं खिलाफत का वफादार तो हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि खलीफा मुझसे बास पुरस करने की जुर्रत भी न कर सके। और इब्न तहफ़ा, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है, अगर तू सिंध को फतह कर लेगा तो मेरे हुक्म से तू ही वहाँ का अमीर होगा। हुज्जाज बिन यूसुफ का किरदार यही था कि वो उस वक़्त के खलीफा की तरह इक़्तिदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन समझता था। उसने ये इजहार नुमायां तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन राजा दहर ने जिन मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल दिया था उनकी रिहाई के लिए हुज्जाज इंतकाम के जज्बे से पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे शक भी हो जाता था कि फलां का सर उसके इक़्तिदार के खिलाफ उठ रहा है, तो वो सर हुज्जाज की तलवार से कट जाता था। इब्न ताफ़ा, हुज्जाज ने सालार बदील से कहा, अब तुम ओमान वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ 300 सिपाही दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भेज दिया है कि वो तुम्हें 3000 सवार देगा। तुम सीधे मकरान उनके पास पहुंच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें भी बता देगा। मैंने जो जासूस वहां भेजे हुए हैं उनका राब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है। राजा दहर ने अपने वजीर बदीमन को बुलाया, क्या मेरा दानिशमंद वजीर आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? दहर ने उससे पूछा, क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियां तो आया ही करती हैं महाराज। बदीमन ने कहा, कभी पूर्व से कभी पश्चिम से, देखना यह है कि हम आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी जरूर आएगी। मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते, महाराज को चौकस रहना चाहिए। रमल का राजा हम पर चढ़ दौड़ा था तो तुमने मशवरा दिया था कि अरब के उन मुसलमानों को मैदान में उतारो जिन्हें मैंने मकरान में अपनी पनाह में रखा हुआ है। राजा दहर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो उन अरबों ने ही मेरे दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर उन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो वो मेरी मदद करें, लेकिन उनके सरदार ने इनकार कर दिया है। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा करो, और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं उन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करूं? उन्हें एहसान फरामोशी का मजा चखा दूं? नहीं महाराज, वजीर बदीमन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा न करें। उन्हें दुश्मन बनाया तो ये पीठ पर वार करेंगे। उनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और उनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें। मालूम करें कि उनके इरादे क्या हैं। उन्हें दोस्त बनाएं, लेकिन उन पर भरोसा न करें। मुसलमानों को हमेशा अपना दुश्मन समझें, उन्हें वही महदूद रहने दें। अगर उन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाज़त दी गई तो ये अपने मजहब की तबलीग करना शुरू कर देंगे। ये वो खतरा है जो महाराज के साए में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चिराग के नीचे नाच रहा है। अगर उन्होंने अरब के हमला आवरों की दरपर्दा भी मदद की तो मैं उन सबको कत्ल करा दूंगा। राजा दहर ने कहा, चीन में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मजहब रहेगा और ये मजहब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं बदीमन, राजा दहर ने कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा। इन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हाकिम मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि मैं अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि कैदी मेरे पास नहीं। अब मैं किस मुंह से कह दूँ कि वो मेरे पास हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इन कैदियों की बाकी उम्र कैदखाने में ही गुजरेगी। तमाम मौरखीन ने लिखा है कि जहाज़ों के मुसाफिर अरोड़ के कैदखाने में बंद कर दिए गए थे। उस कैदखाने का हाकिम का नाम कुबला था। तारीख में ये पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या था। बहरहाल वो मुसलमान नहीं था। आज उस कैदखाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा दहर के ज़माने में ये एक मशहूर कैदखाना था। उसकी अंदरूनी फिजा पर हैबत तारी रहती थी।
اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا۔ اس قید خانے کا ایک تہہ خانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی کوٹڑیاں تھیں۔ جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹڑیوں میں رکھا گیا تھا۔ ان میں پورے پورے کنبے بھی تھے۔ ہر کنبے کے افراد کو ایک ایک کوٹڑی دی گئی تھی۔ ان کی قید کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب ان قیدیوں کو یہاں لایا گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا۔ ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ قبلہ، جسے 2 مورخوں نے قبلہ لکھا ہے، ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا۔ ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا۔ قیدی عورتیں اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ یہ قیدی، جو عرب کے سمندری مسافر تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھی تو اسے مترنم سی گونج سنائی دی تھی، جیسے بہت سے آدمی مل کر گنگنا رہے ہوں۔ قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا۔ اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ قید خانے میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی جھنکار سنا کرتا تھا، یا دروں اور کوڑوں کی زناٹے دار آوازیں اس کے کان میں پڑتی تھی، اور ان قیدیوں کی چیخیں انہیں سنائی دیا کرتی تھی جن کے برہنہ جسموں پر درے اور کوڑے برستے تھے۔ جس جہنم میں کربناک آہ وزاری رہتی تھی وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا۔ قبلہ کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ آج والے نئے قیدی ہیں، اسی قید خانے کے ایک افسر نے بتایا، جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں۔ قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا۔ تہہ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی۔ وہ کوٹڑیوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کسی کوٹڑی میں 2 قیدی تھے، کسی میں 3 یا 4، اور کسی کوٹڑی میں پورا کنبہ بند تھا۔ سب قبلہ رو ہو کر 2 جانوں بیٹھے تھے اور بیک آواز کلمہ طیبہ کا ورد ذرا بلند آواز میں کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون گزر رہا ہے۔ قبلہ آخری کوٹڑی تک چلا گیا۔ اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا۔ تمام قیدی خاموش ہو جائیں، سنتری نے اعلان کیا۔ حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹریوں کے دروازوں کی سلاخوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لعن طعن کا ایسا شور برپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ایک ہڑبونگ تھی جس پر قابو پانا محال نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بات کرو، قبلہ نے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ادھر آ، ایک بوڑھے عرب نے کہا۔ کون ہے تو؟ میرے ساتھ بات کر۔ قبلہ اس کوٹڑی کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے؟ بوڑھے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا ہے؟ میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا، قبلہ نے کہا، اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں نکال بھی نہیں سکتا۔ میں حکم کا پابند ہوں۔ مجھے برا بلا مت کہو، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سب مل کر کیا گا رہے تھے؟ یہ آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس آواز نے تیرے دل کو موم نہیں کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے کچھ اثر ضرور محسوس کیا ہے، قبلہ نے جواب دیا۔ مجھے اس گیت کے الفاظ بتاؤ۔ یہ بوڑھا عرب مالابار میں بہت عرصہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ گیت نہیں، بوڑھے نے کہا، یہ ہمارا کلمہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کی مختلف آیات کا بھی ورد اسی طرح آواز ملا کر کرتے ہیں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ قبلہ نے پوچھا۔ سکون قلب، اللہ کی خوشنودی، بوڑھے نے کہا، اور اس جہنم سے رہائی ملے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا؟ قبلہ نے پوچھا۔ اگر ہم گناہگار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے، بوڑھے نے کہا۔ پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے، گناہوں کی بخشش مانگتے۔ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے، ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تم سے اور تمہارے راجا سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ راجا کے قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے، کیا تم اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہو؟ قبلہ نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ہم کسی کے لیے بری دعائیں نہیں مانگا کرتے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا وہ ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔
وہ راجہ दाहिर के हुक्म के बगैर कैदियों को रिहा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो असर कबूल किया था वो कैदियों के हक में जाता था। तारीख में कुबला के मुतालिक लिखा गया है कि वो दानिशवर था, साहिब इल्म और अहले कलम था। हैरत है कि ऐसे शख्स को कैदखाने का दरोगा क्यों मुकर्रर किया गया था। कैदखानों के दारोगे अमूमन तबन कसाई होते थे जो बेबस और मजबूर इंसानों की हड्डियां तोड़कर दिली खुशी हासिल करते थे। जिस रोज सालार बदील बिन ताफा बसरा से 300 सिपाहियों के साथ रवाना हुआ, उस रात बिलाल बिन उस्मान अपने 3 साथियों के साथ उस कैदखाने के बाहर, जिसमें मुसलमान मुसाफिर कैद थे, दीवार के साथ खड़ा था। उनके पास एक रस्सा था जिसके एक सिरे के साथ लोहे का 2 शाखा कुंडा बंधा हुआ था। रात आधी गुजर गई थी। बिलाल और उसके साथी जहां खड़े थे वहां दलदल सी थी, जमीन ऊंची नीची थी और वहां टेकरियां भी थी। रात तारीख थी। बिलाल ने दिन के वक्त इधर आकर ये जगह देखी थी और कमंद फेंकने के लिए उसे यही जगह मौजू लगी थी। दीवार के ऊपर किलों की तरह छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। उसने देखा था कि कैदखाने के चारों कोनों पर बड़ी बुर्जियां थी और हर बुर्जी में एक संतरी मौजूद था। बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टेकरी पर ले गया जो दीवार से ज्यादा करीब थी और जरा ज्यादा ऊंची थी। उस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों से रस्सा दीवार पर फेंका। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के खुंडे के गिरने की आवाज इतनी ज्यादा सुनाई थी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और उसके साथी टेकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए। वो ऊपर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तक ऊपर कोई आवाज, कोई आहट सुनाई न दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्से को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर गया। दीवार किलों जैसी थी, ऊपर मुंडेर सी थी और उसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मुंडेर की ओट में बैठ गया। उसका एक साथी ऊपर आ रहा था, वो भी आ गया और इसके बाद एक और साथी और इसके बाद चौथा साथी भी आ गया। उनके पास तलवारें थी और एक एक खंजर कमरबंद में उड़सा हुआ था। उनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैदखाने के अंदर क्या है। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैदखाना बहुत वसी था। बाज दीवारों के साथ डंडों वाली मशलें जल रही थी। बिलाल ने कैदियों की रिहाई की स्कीम जज्बात से मगलूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए था कि कैदखाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस अलाफी के साथ मिलकर ये तय किया था कि वो रास्ते में फाइल होने वाले संतरियों को मार डालेंगे और उनके हथियार कैदियों को दे देंगे। फिर वो संतरियों पर गालिब आकर कैदखाने का बड़ा दरवाजा खुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान पहुंचा देंगे। बिलाल ने 3 साथियों को वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कमंद डाली थी। वो कोने वाली एक बुर्जी की तरफ चल पड़ा। वो झुककर या दबे पांव नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो उस कैदखाने का दारोगा हो। वो चूंकि कई बरसों से महल के हिफाजती दस्ते में था, इसलिए वो वहाँ की फौजी इस्तिलाहों और मखसूस आवाज में बातें कर सकता था। जब वो बुर्जी के करीब पहुंचा तो वहाँ के संतरी ने उसे पुकारा। कौन है ओए? संतरी ने कहा। हा हा, बिलाल ने कहा, उधर ही खड़ा रहे। संतरी उसे कैदखाने का कोई ओहदेदार समझकर बुर्जी के अंदर ही खड़ा रहा। बिलाल ने तलवार निकाल ली। बुर्जी के अंदर अंधेरा था। बुर्जी कोई झोंपड़ा या कमरा नहीं था। मामूली सी मोटाई के 4 सुतूनों पर छत थी और बुर्जी हर तरफ से खुली थी। बिलाल ने उसके अंदर जाते ही तलवार की नोक संतरी की शहरक पर रख दी। बर्ची तलवार फेंक दे, बिलाल ने कहा। संतरी ने दोनों हथियार उतारकर फेंक दिए। बिलाल ने उसे फर्श पर बिठा दिया और तलवार उसकी शहरक पर ही रखी। अरब के कैदी कहाँ है? बिलाल ने पूछा। सही बता और फौरन बता। संतरी ने उसे बताया कि वो तहखाने में है। रास्ता बता, बिलाल ने कहा, और ये भी बता कि कोठरियों की चाबियां कहाँ होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। संतरी ने कहा। न ये कैदखाना मेरे बाप का है, न मेरा बाप यहाँ का राजा है। हम तो पेट की खातिर नौकरी कर रहे हैं। न तुम मेरी जान के पीछे पड़ो, न मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ। मेरी गर्दन से तलवार हटा लो। बिलाल ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। अब बोलो, बिलाल ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात की है। संतरी ने कहा। मेरे साथ दोस्तों की तरह बोलो। अगर तुम अकेले हो या 5-7 आदमी हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहीं से वापस चले जाओ। क्यों? अगर तुम कैदियों को रिहा कराने आए हो तो नहीं करा सकोगे। संतरी ने कहा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जो इरादा है वो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जो पूछते हो वो बता देता हूँ।
और इसके साथ ही ये भी बता देता हूँ कि बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ ऐसी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई है? बिलाल ने पूछा। क्या तुम मौत से इतना ज्यादा डरते हो? एक मैं हूँ जो अपने वतन के कैदियों की खातिर अपनी जान पर खेल रहा हूँ, और एक तुम हो। मैं किसकी खातिर अपनी जान पर खेलूं? संतरी ने कहा। उन बेगुनाहों की खातिर जिन्हें लूट कर यहाँ बंद कर दिया गया है। ऐसा गुनाह राजे महाराजे ही कर सकते हैं। मैं इस वजह से अपनी जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि अरब के इन बेगुनाह कैदियों को कोई छुड़ाने आए तो मैं रास्ते में आ जाऊं और उन्हें रिहा न होने दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं खुद कोठरियां खोलकर उन्हें बाहर निकाल दूं। और मैं ये भी जानता हूं कि उन कैदियों की वजह से हमारे मुल्क पर आफत आ रही है। ये आफत तुम्हारे वतन अरब से आएगी। मेरा ख्याल था कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं होगी, बिलाल ने संतरी से कहा, लेकिन तुम दानिशमंदी की बातें कर रहे हो। तुम ठीक कहते हो मेरे अरबी दोस्त, संतरी ने कहा। मुझे ये बातें मेरे बाप ने बताई हैं। वो कहता है कि हमारा राजा एक बार अरबी फौज को शिकस्त देकर खुश हो रहा है, लेकिन वो अरबों को अच्छी तरह नहीं जानता। अरबी लश्कर एक बार फिर आएगा। हमारा राजा अपने आप को आसमानों का देवता समझ बैठा है। उसे अभी उसके बहुत बड़े गुनाह की सजा मिलनी है। उसने अपनी बहन को बीवी बना रखा है। अब मुझे बताओ जो मैं पूछता हूँ, बिलाल ने कहा। संतरी ने उसे वहां से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया और चाबियों के मुतालिक बताया कि वो संतरी के पास नहीं होती। चाबियां एक और कमरे में रखी जाती हैं। वो कमरा बाहर से मकफल होता है। ये कैदखाने का दफ्तर था। वहाँ 2 संतरी मौजूद रहते हैं। कमरे की चाबी उनके पास होती है। ये दोनों संतरी आम किस्म के सिपाही नहीं बल्कि ओहदेदार होते हैं। संतरी ने उसे ये भी बताया कि सारे कैदखाने में संतरी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं।